इनको यह ख्याल नहीं है। गुजरात में तो हजारों फैक्ट्रियां लगा रखा है। जब से यह प्रधानमंत्री बना है, बनारस में एक दो फैक्ट्री नहीं लगाया, जिससे कि शिक्षित बेरोजगारों को उसमें नौकरी मिले। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। नौकरी की बात पर आइए, नौकरी की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, समस्या की बात नहीं करेंगे, दवाई की बात नहीं करेंगे। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये 3 नारे हैं फ्रांस क्रांति के। तो राहुल गांधी देश में बंधुता फैला रहे हैं, जबकि भाजपा या आरएसएस कहें वो देश में संप्रदायवाद के नाम पर देश को बांटने का कार्य कर रहे हैं। अभी यूपी में पुलिस का एग्जाम हो रहा है, जिसमें करीब 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। आप सोचिए कि देश में बेरोजगारी का स्तर क्या है। मैं कहूँगा कि बी ए गांधी इन एरा ऑफ गोडसे, राहुल गांधी ए मैन ऑफ हार्ट्स एंड नरेंद्र मोदी इज अ मैन ऑफ हेटर्स। काशी पहुंच चुकी है भारत जोड़ो न्याय यात्रा और काशी की जनता राहुल गांधी का इंतजार कर रही है। मैं इस वक्त खुद काशी में हूं। काशी विश्वनाथ राहुल गांधी दर्शन करने वाले हैं। कुछ लोग यहां पर इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का, उनसे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार के खिलाफ न्याय यात्रा आज सड़क पर उतरेगी, उसकी गूंज सुनाई देगी। अन्याय क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? अन्याय नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों को सही दाम नहीं मिल रहा है, श्रमिकों को काम नहीं मिल रहा है, महिलाओं पे बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। अन्याय तो 1000 तरह कर रही भारतीय जनता पार्टी। और अन्याय का सबसे बड़ा उदाहरण है कि आर्थिक अपराध हो रहा है और ये सारे अपराधी पूरे देश के खजाने को लूट रहे हैं। अन्याय एक नहीं, 1000 अन्याय हो रहे हैं। उनमें से 5 अन्याय जो राहुल गांधी लेके निकले हैं आज काशी की धरती पर हैं। और एक तपस्वी का रूप राहुल गांधी जी राजनीतिक संत का रूप ले चुके हैं, जो लगातार सत्य के लिए, अहिंसा के लिए, जनमानस की सेवा के लिए, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। आज की तारीख में ये राजनीति करने के लिए बहुत जिगरा चाहिए, बहुत कलेजा चाहिए। ये ईमानदार व्यक्तित्व आज मैं देख रहा हूँ पूरे बनारस में उन्हें तपस्वी का रूप दिया गया है। ये साधु संतों की धरती, तपस्वियों की, ऋषियों की, मुनियों की धरती अब राहुल गांधी नए अवतार में हैं। और ये नहीं, अब आने वाले टाइम पे वो किसको मुख्यमंत्री बना दें, किसको सांसद बना दें, किसको देश का प्रधानमंत्री बना दें, ये कहा नहीं जा सकता। क्योंकि साधु संत तपस्वी का जब आप जनता आपको रूप दे देती है तो आप एक बहुत बड़े अवतार के रूप में आ जाते हैं। राहुल गांधी सच के रास्ते पे चलते हुए, गांधी के रास्ते पे चलते हुए, कबीर के रास्ते पे चलते हुए, भगवान राम के नाम पे चलते हुए, भोलेनाथ के नाम पे चलते हुए, ये सब सच्चाई के लिए लड़े अपने अपने जमाने में। आज इस अन्यायी सरकार, इस तानाशाही सरकार, इस अत्याचारी सरकार, मोदी की सरकार जो पूरे देश को लूट रही है, 155 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हम सब के ऊपर 1,40,000 रुपए कर्जा है। हम लोग केसीसी लेते हैं, लगता है कि हाँ 1 लाख रुपए की केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड का। हमको पता ही नहीं कि हमारे ऊपर 1.5 लाख का कर्जा मोदी जी ने ले रखा है। मोदी जी अपने व्यवसायी मित्रों को, खासकर अडानी को माला माल कर रहे हैं और पूरे देश को भिखारी बना रहे हैं। हम लोग लगातार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया नींद से जागो, नींद से जागो, नहीं आने वाले समय पर हमारी आपकी आने वाली पीढ़ियां हमको आपको दोषी मानेंगी, हमको आपको गरियाएंगी, शुद्ध रूप में समझिए गाली देंगी कि हमारे पीढ़ियों ने नशे में, चाहे वो नशा किसी भी चीज़ का नशा हो, अतिवाद किसी चीज़ का खराब होता है, चाहे वो धर्म का अतिवाद हो, चाहे वो धन का अतिवाद हो, चाहे वो किसी भी तरह का अतिवाद हो, अतिवाद कर रही है भाजपा। और भाजपा का अंत सुनिश्चित है 2024 में, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन बना है उत्तर प्रदेश में, जो पीडीए की बात हो रही है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और समझदार उच्च वर्ग के लोग भी, सामान्य वर्ग के लोग भी हाथों हाथ राहुल गांधी को ले रहे हैं। और खासकर पढ़े लिखे लोग राहुल गांधी जी को इस समय जन नेता मान चुके हैं और काशी की धरती ने उन्हें तपस्वी का नाम दिया है। ये तपस्वी आने वाले समय पर इस पूरे हिंदुस्तान को सही दिशा में लेके जाएगा, जिनका नाम राहुल गांधी है। आपने जिक्र किया क्योंकि हम बनारस में हैं, काशी बनारस में आपके पास भी आती हूँ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कुछ समय पहले की घटना हम सबने देखी थी, किस तरह भाजपा के गुंडों ने एक छात्रा के साथ सरेराह छेड़छाड़ की। उसके बाद कई दिनों तक वो प्रचार करता रहा। स्थिति क्या है महिलाओं की, उम्मीद क्या है राहुल गांधी से? नरेंद्र मोदी महिलाओं को कितना मानते हैं ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उन्होंने भी एक शादी करी, उसके बाद उन्होंने उनको रखा नहीं। उत्तर प्रदेश के बनारस बीएचयू में जो घटना घटी, उनके ही कार्यकर्ता थे जिनकी फोटो नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ उनके साथ उनकी फोटो आती रही, वो प्रचार करते रहे। इनको बिल्कुल भी महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को बिल्कुल संज्ञान नहीं लेते हैं। आपने सुना होगा इन्होंने जो देश में कोई चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, राम राम चलता था, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं थी। इन्होंने जय श्री राम कर दिया, यानी कि एक पुरुषवाद की मानसिकता। ये ग्रसित लोग हैं, आरएसएस के लोग ग्रसित है, महिलाओं की कुंठा है इनके अंदर। जबकि सही शब्द क्या है? सिया राम, जानकी राम, जिसमें महिला
पुरुष सबको बराबर से अधिकार है, महिला को पहले अधिकार दिया गया है। ये हमारे समय में अनंत काल से चलता चला आ रहा है। लेकिन इन्होंने केवल अपनी राजनीति के लिए इन्होंने श्री राम शब्द, बात श्री राम का विरोध नहीं करते हैं हम लोग, श्री राम से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो इस शब्द इन्होंने अपने लाभ के लिए किया है, विरोध हमारा इस चीज से है। ठीक है, जो उधर कुछ युवा हैं, आप रुकिएगा, मैं इनके बाद आपके पास आऊंगा। जो बोलना चाहेंगे हाथ उठाकर बताइए कि तुम आपके पास आ जाओगे, आपके पास भी आऊंगे। आप कहाँ से आए हैं, बोलना चाहेंगे? मैडम मैं बिहार से हूँ। बताइए उम्मीद क्या है राहुल गांधी से? उम्मीद तो है कि देश के लिए राजीव गांधी जो मतलब दिए, देश के लिए जान दिए, इनका टोटल परिवार देश के लिए शहीद हुआ है। ये बता दिए इनका कौन परिवार आज तक शहीद हुआ है जो मोदी जी का है। ये शुरू से अंग्रेज का दलाल थे, आज भी वो दलाल हैं। और इनके दो दोस्त हैं, एक गरीब को मार रहे हैं, अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। नौकरी की बात पर आइए, नौकरी की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, समस्या की बात नहीं करेंगे, दवाई की बात नहीं करेंगे। और इनको सिर्फ झूठ बोलना है। देख रहे ईडी सीबीआई लगा के पूरे देश की जितने भी मतलब जो विपक्षी दल है उनको ये लोग जेल में भेज के आनंद करना चाहते हैं और पूंजीपति के हाथों देश को बेचना चाहते हैं। रेल बिक गया, सारा देश का हर हवाई अड्डा बिक गया। इससे पहले भी हम लोग देखे थे, राजीव गांधी के समय में हम लोग सपना देखे हुए थे। राजीव गांधी कहाँ से कहाँ पहुँचा, उनका लड़का सपना पूरा करने जा रहे हैं। हम लोग उनका बधाई देते हैं। आज बनारस की धरती पर हम भी आए पूजा करने के लिए और हमको बहुत खुशी हुआ कि राहुल गांधी से मिलेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। आप कुछ युवा, पहले मैं चाहूंगी, आपने हाथ उठाया। हाँ ठीक है, मैं उनसे भी पूछूंगी। उन्होंने हाथ उठाकर बताया था, तो पहले मैं आपसे बात कर लूँ। युवाओं की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है? क्योंकि आए दिन वो तस्वीरें आती हैं जब लखनऊ में कभी मुख्यमंत्री आवास के आसपास या विधानसभा के आसपास छात्र प्रदर्शन करते हैं, उन पर लाठीचार्ज होता है, भगा दिया जाता है। मैं बीएचयू का विद्यार्थी हूँ, हिस्ट्री ऑनर से मेरा। मुझे पता है कि अभी यूपी में पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें करीब 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। आप सोचिए कि देश में बेरोजगारी का स्तर क्या है। मैं कहूँगा कि बी ए गांधी इन एरा ऑफ गोडसे, राहुल गांधी ए मैन ऑफ हर्ट्स एंड नरेंद्र मोदी इज अ मैन ऑफ हेटर्स। राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे, किस लिए कर रहे हैं? देश में बंधुता है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये 3 नारे हैं फ्रांस क्रांति के। तो राहुल गांधी देश में बंधुता फैला रहे हैं, जबकि भाजपा या आरएसएस कहें वो देश में संप्रदायवाद के नाम पर देश को बांटने का कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि न्याय यात्रा क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी, क्यों कर रहे हैं? आप जवाब दीजिए। न्याय यात्रा, मैं जनपद सिद्धार्थनगर से यहाँ आया हूँ, काशी विश्वनाथ की धरती पे। मैं जनपद सिद्धार्थनगर, राहुल जी की जो न्याय यात्रा है उसका सबसे बड़ा कारण ये है, दिखाइए कैमरे की तरफ। इन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम से हमारे जनपद के किसानों को काला नमक, हमारे ज़िले का प्रोडक्ट है काला नमक धान, काला नमक चावल के बारे में आपने सुना होगा। ये उस प्रोडक्ट के लिए हमारे किसानों ने पैदावार किया। इसका दाम महंगा है, किसानों की क्या लागत लगती है आपको पता है, और ये चावल बिक नहीं रहा है। जिसके ये चीज़ मैं राहुल गांधी जी को बताने के लिए यहाँ आया हूँ। और दूसरी चीज़, न्याय यात्रा में राहुल जी के जो 5 पॉइंट हैं वो तो सब जानते हैं, लेकिन इस 5 पॉइंट के पीछे कितने पॉइंट हैं अगर आप जोड़ना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि हज़ारों ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस पॉइंट के ज़रिए हम उसको कवर कर सकते हैं। तो इस न्याय यात्रा के ज़रिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस न्याय यात्रा के देखते हुए, समझते हुए अगर हमारे देश की जनता जागरूक नहीं हुई तो निश्चित है, मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में देश फिर से गुलाम हो जाएगा। देखिए, कह ये रहे हैं कि अगर अभी भी आप नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी, इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि फिर उसकी भरपाई में इतने साल लग जाएंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे। चाचा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम टनमन लाल सोनी है। हाँ, राहुल गांधी आ रहे हैं, उम्मीद क्या है? और आपने इतने सालों की राजनीति देखी होगी, इतना उम्र आपने गुजारा। राहुल गांधी आएंगे, देश का भविष्य उज्जवल होगा। और यह 10 साल में देश अंधकार में डूबा हुआ है, तानाशाही राज चल रहा है, निर्दोषों को फंसाया जा रहा है, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीसीआईडी सब इनके हाथ में है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक जो है इनका पक्ष ले रहा है। ये रावणी राज है, इसको बदलना है देश के हित में।